नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है जीवी न्यूज पर। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, लगातार ईडी उनको समन भेज रही है। 4 समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक एक बार भी वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। इसी बीच आपको बता दें, अब यहां पर नया राजनीतिक मोड़ जो है वो यहां पर आम आदमी पार्टी लेने का प्रयास कर रही है, और ऐसा मोड़ जो बार बार उन्होंने प्रयास किया लेकिन हर बार विफल हुआ। जी हां, दोबारा से आम आदमी पार्टी फिर से शुरू हो गई है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे फिर आतिशी मारलेना हो, दोनों की तरफ से अभी जो है ये तमाम चीजें सामने आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर अरविंद केजरीवाल की, जिनको फिर रिप्लाई जो है वो कपिल मिश्रा की तरफ से दिया गया है, जो कभी उनके साथी हुआ करते थे। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये शेयर करते हैं कि पिछले दिनों बीजेपी ने हमारे दिल्ली के 7 एमएलए को संपर्क किया है। फिर उसके बाद कहते हैं कि कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। 21 एमएलए से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। फिर आगे कहते हैं कि हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया और सबने मना कर दिया। मतलब खुद ही आरोप लगाया, पहले खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने 21 से संपर्क किया, फिर बाद में खुद ही उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं, 21 से संपर्क नहीं हुआ, 7 से संपर्क हुआ। आगे लिख रहे हैं, इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र किए, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। फिर आगे लिखते हैं, भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे सभी एमएलए भी मजबूती के साथ हैं, इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। आगे लिखते हैं, ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं, इनकी पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद हमने काम किए हैं। दिल्ली की जनता आपसे बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए चुनावों में आपको हराना इनके बस की बात नहीं। ये तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी, आप ये बता दीजिए, जिसको आप फर्जी शराब घोटाला बता रहे हैं, तो अब तक मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी में नंबर 2 का कद रखने वाले, वो अभी तक जो है जेल से बाहर क्यों नहीं आए? लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, 11 महीने पूरे हो चुके हैं। उसके बाद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद, उनको भी गए हुए जो है जेल में इतने महीने हो चुके हैं, वो भी अब तक जमानत पर बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? और कट्टर ईमानदारी का लगातार दावा ठोकने वाले अरविंद केजरीवाल, आप अभी तक जो है ईडी के समक्ष पेश क्यों नहीं हुए हैं? लगातार देश की जनता ये सवाल पूछ रही है आपसे, लेकिन आकर के अब ये देखिए, यहां पर विडंबना देखिए, आरोप लगा दिए कि संपर्क किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि संपर्क कौन कर रहा है। ये 25 करोड़ का जो इन्होंने बताया, कोई रिकॉर्डिंग पेश नहीं की, कोई नाम पेश नहीं किया, ये नहीं बताया किस विधायक के पास आया, तो कैसे मान लें कि आरोप सच्चे हैं? आरोप के साथ कुछ सबूत तो आपको दिखाने पड़ेंगे, और ये पहले भी ऐसे हो चुका है, कई बार कह चुके हैं। कभी कहा है कि 800 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है दिल्ली सरकार गिराने के लिए, वो 800 करोड़ कहां रखा है बताइए? खुद से ही बना देना कि 800 करोड़ लगाया जा रहा है, फिर खुद ही कहते हैं कि 800 करोड़ कहां रखा है बताइए। ये तो हाल है अरविंद केजरीवाल का। इस पर कपिल मिश्रा जो है वो रिप्लाई दे रहे हैं। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि हर बार वही झूठ, ना आप ये बताएंगे कि किसने संपर्क किया, ना आप फोन नंबर बता पाएंगे, किस नंबर से बात हुई। कमीशन खाओगे, चोरी करोगे तो ईमानदार लोग छोड़ेंगे ही आपको। जेल जाने से पहले आखिरी तमाशा कर लो ब्रश सीएम, तुम्हारे झूठ अब जनता समझ चुकी है। क्योंकि कपिल मिश्रा भी एक समय जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ थे, और उसके बाद जो है हटे आम आदमी पार्टी से, और अरविंद केजरीवाल को लगातार कुछ ना कुछ यहां पर रिप्लाई कपिल मिश्रा जो है वो लगातार देते रहे हैं। तो अब कपिल मिश्रा भी वही चीज कह रहे हैं कि आप ये तो बताइए कौन से फोन नंबर से संपर्क हो रहा है, कौन संपर्क कर रहा है इनको? कुछ भी डिटेल नहीं देंगे, आकर के केवल सोशल मीडिया पर भ्रमित करेंगे लोगों को कि खरीदा जा रहा है। इससे पहले भी ये प्रयास किया गया, कई बार प्रयास किया गया, अब फिर से वही राग आपने लगे हैं। जबकि कुछ भी पब्लिक डोमेन में डालेंगे नहीं अरविंद केजरीवाल, कोर्ट में कुछ भी बताएंगे नहीं। बहरहाल, अब यहां पर कपिल मिश्रा लगातार जो है वो रिप्लाई दे रहे हैं। आगे इन्होंने कहा है कि केजरीवाल को झूठ बोलने की बीमारी है, पहले 7 बार ऐसा ही आरोप लगाकर बिना कोई सबूत दिए भाग गए। केजरीवाल एक भ्रष्ट और कमीशनखोर मुख्यमंत्री के तौर पर पहचान बना चुके हैं, ईडी से डरकर भाग रहे हैं। जनता केजरीवाल के झूठे आरोपों को पहचान चुकी है। तो कपिल मिश्रा ये सब चीजें कह रहे हैं कि 7 बार ऐसा हो चुका है कि यही आरोप लगाया है, सेम आरोप लगाया, आज तक कोई प्रमाण उसका पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई प्रमाण उसका आज तक कोर्ट में नहीं आया। फिर उसके बाद कहते हैं केजरीवाल एक भ्रष्ट और कमीशनखोर मुख्यमंत्री के तौर पर पहचाने जा चुके हैं और ईडी से बार बार भाग। यही सवाल तो लगातार देश की जनता भी पूछ रही है, अगर आपने कुछ किया नहीं है तो ईडी के पास जाने से डर किस बात का है अरविंद केजरीवाल को? कह रहे हैं कि फर्जी शराब घोटाला,
तो फिर ये जो नई पॉलिसी आई थी, नई लिकर पॉलिसी, उसको तुरंत वापस क्यों ले लिया गया था? खुद ही इनके नेताओं में उनके जो कमेंट्स आते हैं उसमें विरोधाभास है। किसी नेता का कहना है कि नहीं, शराब जो पॉलिसी लाई गई थी, लिकर पॉलिसी बहुत अच्छी, उससे बहुत फायदा हुआ, जबकि खुद इनके शराब मंत्री जो इस समय जेल में है, पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया, वो कह चुके हैं कि इससे नुकसान हुआ। तो इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर आम आदमी पार्टी है। बहरहाल अब अरविंद केजरीवाल ये लिखते हैं, उसके बाद आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है इस मुद्दे को लेकर के, और वो कहती हैं कि बीजेपी जो है वो उसने ऑपरेशन लोटस 2.0 स्टार्ट कर दिया है और लोकतंत्र को जो है वो यहां पर छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की इलेक्ट गवर्नमेंट को छेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 7 एमएलए को संपर्क किया गया है और उनको कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल तुरंत गिरफ्तार होने वाले हैं। या आप सोच देखिए आतिशी मारलेना की, कह रही हैं कि बीजेपी संपर्क कर रही है हमारे 7 एमएलए को और उनको बता रही है कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत गिरफ्तार करने वाले हैं। ये बीजेपी आम आदमी पार्टी के एमएलए को कह रही है आतिशी मारलेना के मुताबिक। अजीब विडंबना है। फिर उसके बाद कहती हैं कि 21 एमएलए के साथ जो है संपर्क में थे, सरकार गिराने के लिए उनको जो है 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किया गया। सबूत तो दिखाइए। बिना सबूत के आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। फिर आगे कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो टैक्टिक्स है बीजेपी का पावर में आने के लिए, जहां पर ये जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो है नहीं चुने जाते, बल्कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आतिशी मारलेना ये बता दें कि 7 विधायकों से संपर्क है, इसका पहले कोई सबूत दिखाएं। सबूत चलिए नहीं भी दिखा पा रहे हैं तो ये बता दीजिए कि अगर 7 एमएलए बीजेपी के साथ चले भी जाते हैं, मान लिया चले जाते हैं, तो बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी? 70 जो है विधानसभा सीटें हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें से 63 पर आम आदमी पार्टी है, 7 पर बीजेपी है और 0 पर कांग्रेस है। बहुमत के लिए आंकड़ा कितना चाहिए? 36 का। मान लिया चलिए कि 7 एमएलए चले गए बीजेपी के साथ, कैसे भी चले गए, तो भी वो आंकड़ा बीजेपी के साथ जाकर के 14 ही होता है। उसके बाद बाई इलेक्शन होगा, लेकिन तो भी मान लिया वो आंकड़ा 14 ही होता है। आम आदमी के पार्टी के पास तब भी 56 का जो है यहां पर आंकड़ा बचेगा। तो आके कुछ भी कहना, क्योंकि अब ये जानते हैं कि जो शराब घोटाला है इसमें जैसे जैसे बड़े नेता अंदर गए, अरविंद केजरीवाल 4 समन दिए जा चुके हैं, अभी तक पेश नहीं हुए ईडी के सामने, तो कभी भी जो है वारंट भी आ सकता है, समन भी एक और आ सकता है, क्योंकि 3 समन के बाद वारंट जो है वो जारी किया जा सकता है। लेकिन कट्टर ईमानदारी का दावा ठोकने वाली आम आदमी पार्टी और उनके सबसे वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सवाल जो का तो बना हुआ है, उस पर कोई जो है यहां पर आंसर, कोई उस पर जो है पुख्ता आंसर जो है यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल अब ये जो फिर से एक बार मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, मनगढ़ंत इसलिए क्योंकि कोई सबूत इसमें नहीं रखा गया, कुछ नहीं बताया गया किसने संपर्क किया, क्या नंबर था बीजेपी का, कौन सा नेता था, कुछ नहीं, केवल आकर के बोल दिया हमारे 21 एमएलए 7 एमएलए उनको 25-25 करोड़ में खरीदने की कोशिश हो रही है। अरे खरीद कौन रहा है, नाम तो बताइए, डिटेल्स तो दिखाइए, कॉल रिकॉर्डिंग तो दिखाइए, कुछ नहीं, सब आपके सामने है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।